आप देख रहे दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो के। खान सर की वीडियो की टाइटल है अरुणाचल प्रदेश सिला टनल न्यू रोड्स। अच्छा, क्या वीडियो है? मैं वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि यह सीन क्या है, फिर बात इसमें करते हैं। जय हिंद। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को लेकर अभी हालिया में कुछ घटनाएं हुई हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने वहां सेला टनल का उद्घाटन किया, उसके बाद चीन की क्या प्रतिक्रिया आई, अभी उसमें अमेरिका का क्या कहना है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का सबसे ईस्टर्न पार्ट है, सबसे पूर्वी राज्य है भारत का, जिस कारण सबसे पहले सूरज की किरणें अरुणाचल प्रदेश में ही जाती हैं। तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के यहाँ बालांगू या किबिथू नाम का एक जगह है, वो सबसे ईस्टर्न पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से साथ सीमा बनाता है। एक यहाँ भूटान के साथ, ऊपर में चाइना के साथ, और इधर म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। 3 देशों से ये सीमा बना देता है यहाँ पर, और ये सबसे पूर्वी स्टेट है। अब हम इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये इस तरह से इसका नक्शा दिखता है। शुरुआत में ही अरुणाचल प्रदेश कोई अलग स्टेट नहीं था, बल्कि आसाम से अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल किया जाता था। ये आसाम है, आसाम इसे अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करता था एज एक एजेंसी के तौर पर। और अरुणाचल प्रदेश का उस समय नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और इस अरुणाचल प्रदेश में आसाम का कंट्रोल होता था। एक समय धीरे धीरे गया कि अरुणाचल, आसाम को बड़ा मुश्किल होने लगा अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करना। इसलिए केंद्र सरकार ने 1972 में अरुणाचल प्रदेश को अपने अंडर में ले लिया, जिसका नाम हो गया यूनियन टेरिटरी। जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसका नाम नेफा से बदल के अरुणाचल प्रदेश कर दिया। तो इस तरह से तो अरुणाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आया। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ के लोगों को डिमांड होने लगा, भाई हमारे पास हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करेगी हमको। जैसे लद्दाख के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ भी भैया एक स्टेट दो, या फिर हमको असेंबली यहाँ पे। लद्दाख के लोगों का तो खैर कंप्लीट स्टेट की मांग नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली मांग रहे हैं। तो 1987 में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को एक कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया, और अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट बन गया, और ईटानगर उसकी राजधानी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। रीजन क्या, पूरा पहाड़ी एरिया। अरुणाचल प्रदेश कंप्लीट पहाड़ है, डाफला, मिसमी, अबीर, पटकोई, बूम, ये सब पहाड़ियाँ जो हैं सब, ये सब यहाँ पे भरे हैं। सब चाय पत्ती वगैरह यहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफी थी, इसको समझ गया। अब हम लोग आते हैं करंट सिनेरियो पे। हम अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक रूप अर्थात सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हम पाकिस्तान की ओर देखते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। वही अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ देखेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कई पार्ट में है, कुछ इस पार्ट्स में है यहाँ पर और कुछ इस पार्ट में है। 1914 में यहाँ एक रेखा खींची गई जिसका नाम था मैकमोहन लाइन, और यही अरुणाचल प्रदेश में चाइना और भारत की सीमा निर्धारित करती है। हालांकि उस समय यहाँ एक देश हुआ करता था, नाम था उसका तिब्बत। तो यह रेखा तिब्बत के साथ खींची गई थी। बाद में चाइना ने 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया, उसके बाद चाइना कहता है कि तिब्बत के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है। तो भारत को बोलना चाहिए कि भैया तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है। जब बेटा तुम्हारा नहीं तो तुम पोता पे क्लेम कैसे कर सकते हो? तो तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि दक्षिणी तिब्बत, साउदर्न तिब्बत अरुणाचल प्रदेश है? लेकिन हम लोग चाइना के मैटर पे मोए मोए हो जाते हैं लोग, यहाँ पे गड़बड़ा जाता है, बोल ही नहीं पाते हैं लोग। तो भारत कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा नहीं। अरे उसको छोड़ो, अरुणाचल प्रदेश किसका है नहीं, तिब्बत तुम्हारा नहीं है यहाँ पर। तो चाइना का कहना है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, हम लोग का कहना है नहीं भैया मैकमोहन लाइन के तुम उस पार जाओ। बार बार चाइना इधर एग्रेशन दिखाता है, कुछ कुछ एरिया पे कब्जा करते हुए चला जाता है। हालांकि भारत सरकार अभी काफी सजग हुई है। 1962 के साइनो इंडिया वार, चाइनीज को साइनो भी बोला जाता है, जिस तरह पाकिस्तानियों को प्यार से आतंकवादी बोला जाता है और आयरलैंड वाले को आयरिश बोला जाता है, उसी तरह से चाइना वाले को साइनो बोला जाता है। तो साइनो इंडिया वार 1962 में हम लोग बड़ा बुरी तरह से हार गए थे चाइना से। उसी समय चाइना ने हमारा ये एरिया कब्जा कर लिया जिसका नाम है अक्साई चीन। तो चाइना ने ये एरिया को कब्जा कर लिया, अक्साई चीन को। साथ ही साथ चाइना ने इस तवांग को भी कब्जा कर लिया था, इस कोना को। हालांकि वापस कर दिया बाद में चाइना यहाँ से। ये तवांग रीजन पे भी चाइना ने कब्जा कर लिया था अरुणाचल प्रदेश के, लेकिन बाद में वापस चला गया यहाँ पे।
उसके बाद भारत कभी भी चाइना के बॉर्डर पे खुलकर एग्रेशन दिखाया ही नहीं। और स्थिति ये आ गई थी कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर रहे थे। और हमारे एक पहले मनमोहन सिंह के समय रक्षा मंत्री होते थे AK एंटनी, उनका कहना था कि हम लोग इसलिए यहाँ सड़कें अच्छी नहीं बताते कि चाइना आ जाएगा। अब सोचिए कि हमारे रक्षा मंत्री इस तरह का बयान देने लगेंगे कि सड़कें अच्छी रहेंगी तो चाइना घुस जाएगा, फिर उस तरह से तो फिर दिल्ली उल्ली में भी कहीं आ गया कोई आक्रमणकारी तो फिर वहां पे भी तो हम लोग को दिक्कत आने लगेगा। बाद में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चालू किया अरुणाचल प्रदेश में, ताकि सेना को किसी भी विकट परिस्थिति में बहुत तेजी से मोबिलाइज किया जा सके। और हम लोग 1962 में यहाँ इसीलिए हार गए थे कि चाइना की फौज वहाँ बहुत तेजी से पहुंच गई थी और हमारी फौज ही नहीं जा पाई थी यहाँ पे। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में उसका पहला एयरपोर्ट मिल गया कमर्शियल एयरपोर्ट के तौर पर, जिसे होलोंगी एयरपोर्ट कहते हैं। हालांकि इसी का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट भी है, तो डोनी पोलो एयरपोर्ट कहिए या होलोंगी एयरपोर्ट कहिए, यहाँ उसका पहला कमर्शियल एयरपोर्ट मिल गया अरुणाचल प्रदेश को। इससे क्या है, सेना हम लोग इजीली पहुंचा सकते हैं। कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के क्रम में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, जिसमें ढोला सादिया ब्रिज को जोड़ दिया गया यहाँ पर, और ढोला सादिया के अलावा बोगी ब्रिज को जोड़ दिया गया जो असम से यहाँ पे आगे बढ़ती है। इसके साथ ही यहाँ तवांग, चाइना की नज़र इस तवांग पे है, क्योंकि अगर इस एरिया पे चाइना कब्जा कर लेता है तो तवांग को बौद्ध मठ का, मतलब देखिए जिस तरह से बौद्ध लोगों का चाइना ने कब्जा किया तिब्बत, उसकी राजधानी लहासा को, तो उसके बाद सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन गया ये तवांग घाटी यहाँ पर। यहाँ एक दर्रा भी है बोमडीला। तो चाइना को सोचता है कि इस एरिया पे कब्जा किया जा सके। इन फ्यूचर अगर लड़ाई भी होगी चाइना से तो इसी एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ना असम से जब सेना जाती थी तो इस रास्ते में 12 घंटे समय लगते थे। अब आप बताइए युद्ध की स्थिति में 12 घंटा में सड़कें लगेंगी तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे। अब पहाड़ को घूमने में टाइम लगता है, उसके बाद बर्फ जब गिरने लगेगा तो हम जा नहीं सकते। इसलिए इसमें ना 2 सुरंगें बना दी गई, 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर लंबे पहाड़ को काट के सेला टनल, उसी टनल का नाम है सेला टनल, जो इसके बीच में पहुंचती है यहाँ पर। सेला टनल से हमें काफी फायदा होगा, क्योंकि कितनी भी बर्फबारी हो, पहले बर्फबारी होती थी तो ऐसे गाड़ियां जम जाती थी, कोई जा ही नहीं सकता था, तो कनेक्टिविटी हमेशा के लिए नहीं रहती थी। तो इसे सेला टनल का उद्घाटन कर दिया गया, नरेंद्र मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन कर दिया। इस टनल से काफी फायदा होगा हम लोगों को, क्योंकि जो हम लोग यहाँ से यहाँ 12 घंटे में पहुंचते थे अब उसे 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, जिस कारण यहाँ पर चाइना के इस एरिया में एग्रेशन को कंट्रोल करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इसके अलावे सरकार ने और बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए चाइना के पास 44,000 करोड़ रुपए के सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया। और इन सड़क परियोजनाओं में 2 सड़क परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है। एक परियोजना है फ्रंटियर हाईवे। फ्रंटियर हाईवे तवांग के पास से शुरू होता है और पूरा चाइना बॉर्डर के पास ये जो मैकमोहन लाइन है इसके पैरेलल चलते हुए और यहाँ म्यांमार के बॉर्डर पे जाके खत्म होता है। इससे किसी भी विकट परिस्थितियों में हम लोग एकदम बॉर्डर तक पूरी सेना बिछा के पहुंचा सकते हैं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया था। चाइना एकदम शॉक हो गया कि भैया भारत की नीति ऐसे कैसे बदल गई। इसके अलावे अरुणाचल प्रदेश में एक इंटर कनेक्टिविटी हाईवे और बनाया गया इसी तवांग के पास से यहाँ ले आके, और ये बीच बीच से ले आया जाएगा यहाँ पर, और इस हाईवे को यहाँ ले गए लोग। इससे क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ गई। और अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी एकदम बेहतर होने की वजह से वहाँ पब्लिक भी नहीं रहती है, तो सड़कें क्या है 2 लेन ही बहुत एनफ है सेना के आने जाने के लिए यहाँ पे। और ये पूरे 12 मासी ये सड़कें खुली रहेंगी, जिस वजह से विकट परिस्थिति में हम वहाँ मोबिलाइजेशन बहुत तेज कर देंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, चाइना को दिक्कत होने लगा। चाइना को इससे नज़र बना रहा था चाइना को। अब ये सड़कें बेहतर हुई तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जितने भी बड़े बड़े शहर थे, जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, तो यहाँ जितनी महंगी गाड़ियाँ थी, स्पोर्ट्स कार थे, सड़क कंजेशन की वजह से ये लोग चला ही नहीं पाते थे। तो ये सारी गाड़ियाँ लेके लोग अरुणाचल प्रदेश पहुँचने लगे। और अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है डॉम्बुक, यहाँ पर इन गाड़ियों से लोग रेस लगाने लगे। और ये देखते देखते अरुणाचल प्रदेश का डॉम्बुक शहर एक नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स सेंटर होते चला गया। अब चाइना देखा कि भैया ये तो अरुणाचल प्रदेश को कोई पूछ ही नहीं रहा था, अचानक से इतना हब कैसे हो गया। अब चाइना परेशान हो गया। चाइना कहता है कि भारत को कोई अधिकार नहीं है अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का डेवलपमेंट करने का यहाँ पर। तो भारत सरकार करे भैया हम तुमसे तो पूछ के करने वाले नहीं है, यहाँ पे तुम चिल्लाते रहो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत सरकार इस पे और तेजी से काम कर रही है। अब अमेरिका का क्या कहना है, अमेरिका का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न भाग है।
तो अमेरिका इस बात पे कह रहा है कि हमारा अभिन्न भाग है यहाँ पर। हालांकि अमेरिका के कहने या न कहने से हम किसी के अभिन्न भाग नहीं हो जाते हैं, क्योंकि यही अमेरिका वाले हैं जो पाकिस्तान के कहने पर पीओके में जाके घूम के आते हैं। तब कि उनसे कहिएगा कि बोलिए कि पीओके भारत का भाग है, तो वो दोनों ओर से चलते हैं। इसलिए अमेरिका पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अमेरिका की दोस्ती से, दुश्मनी से ज़्यादा खतरनाक दोस्ती होती है। वो नहीं गाना है, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ। अंग्रेजी में कहावत कहा जाता है कि एनिमी ऑफ अमेरिका इज बैड बट द फ्रेंड ऑफ अमेरिका विल लीथल। बड़ी खतरनाक होता है इन सब का। ये केवल हम लोग को, तो एशिया वालों को देखना नहीं चाहते अमेरिका वाले। हालांकि कह रहा है अच्छी बात है यहाँ पर कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, नहीं हो कहेगा तो हमारा ही रहेगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को चाइना टाइम टाइम पे टॉर्चर करने के लिए स्टेपल वीजा देता है। अभी चाइना में एक गेम हो रहा था वहां पे, यूसु चैंपियनशिप वहां पे, तो अरुणाचल प्रदेश से कुछ खिलाड़ी चाइना जा रहे थे। तो अरुणाचल प्रदेश से खिलाड़ियों को जाना था, तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को वीजा ना देके स्टेपल्ड वीजा दिया, जिस वजह से भारत ने कहा कि हम अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे। अब ये स्टेपल्ड वीजा क्या होता है समझिए ध्यान से। स्टेपल्ड वीजा को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि विदेश कैसे जाता है। एयरपोर्ट का हल्का सा स्ट्रक्चर समझते हैं कि एयरपोर्ट जो होता है उसका जो, जहां हम लोग एंट्री करते हैं वो टर्मिनल बिल्डिंग होती है। तो ये पूरी जो बिल्डिंग दिख रहा है ये है टर्मिनल बिल्डिंग। इसी में सारा सिक्योरिटी चेकिंग, टिकट, खाना पीना, रेस्टोरेंट वगैरह सब इसी टर्मिनल बिल्डिंग में होता है। सारा तामझाम इसी टर्मिनल बिल्डिंग में होगा यहाँ पे। तो ये हो गया टर्मिनल बिल्डिंग। टर्मिनल बिल्डिंग में सब कुछ क्लियरेंस मिल जाने के बाद हम लोग को वहाँ टीवी लगी होती है, पता चल जाता है कि किस गेट पर हमारी फ्लाइट लगी है। तो ये जो फ्लाइट देख रहे हैं खोपचा में आके ऐसे ऐसे लगे हैं सब, तो यहाँ सबका गेट नंबर है 15, 16, 40, 35, जिस गेट नंबर पे है। तो हम लोग चले जाएंगे गेट नंबर पे। तो टर्मिनल से होते हुए चले जाएंगे गेट नंबर पे। यहाँ जहाजें आके खड़ी रहती हैं, तो इस एरिया को एप्रेन कहते हैं। ये एरिया एप्रेन हो गया, जहाँ जहाजें आके खड़ी हैं एप्रेन। एप्रेन में जब सवारी भर जाएगी, अमेरिका 3 सवारी, बेंगलोर 15 सवारी, 1 सवारी दिल्ली, ऐसे करके भर जाएंगे। ऐसे नहीं भरते हैं, ऐसे टेम्पू भरता है यहाँ पे। जब सब भर जाएगा तो फिर ये इधर से ढकेल के करेगा। ये टैक्सी वे होता है, टैक्सी वे होते हुए ये रनवे हो गया, चला जाएगा रनवे पे। तो ये एरिया हो गया आपका रनवे, और ये एरिया हो गया टैक्सी वे, ये एप्रेन हो गया, ये गेट हो गए, ये टर्मिनल हो गया। सबको मिला दीजिए तो ये हो जाता है एयरपोर्ट हो जाता है। अब यहीं पे होता है टर्मिनल बिल्डिंग में एक एरिया इमिग्रेशन। अगर आपको इंटरनेशनल जाना है तो वहाँ आपको एक अलग काउंटर होती है जिसे कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं और वहीं से ये झोल शुरू होता है। इमिग्रेशन पे जब जाते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट देखता है। फिर हम अपने देश से कोई क्राइम करके तो नहीं भाग रहे हैं, तो हमारा पासपोर्ट लिया जाता है। पासपोर्ट क्लियर रहता है तो जिस देश में हम जा रहे होते हैं वह देश यहाँ पे मोहर मार देता है, पासपोर्ट पे हमारे मोहर मार देता है। इसका मतलब कि अगर हमारा कोई पासपोर्ट देख लिया ना तो उस पर पेज पलट के 30 पेज का, 60 पेज की, ये एक डायरी होती है। पासपोर्ट एक डायरी होती है। वहाँ पे जिस देश में जाएंगे उस पर एक तो मोहर मार देगा। तो एगो देश में जाएंगे तो एगो बर्बाद हो जाएगा। तो एक पेज गया। तो अगर आपको किसी दूसरे का पासपोर्ट मिल गया ना तो उस पर देख सकते हैं कि कौन कौन देश वो घूम के आया है। आपको पता चल जाएगा जापान, अमेरिका, यूक्रेन, कहाँ कहाँ गया है यहाँ पे। इससे एक चीज होता है कि जब भी कोई देश, जैसे अगर किसी को भारत में आना है तो भारत उस पर जब वीजा देके मोहर मारेगा तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम उस देश के कानून को, उस देश की क्षेत्रफल को, हर चीज को हम मान रहे होते हैं। लेकिन चाइना का कहना है कि हम अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश का जाता है चाइना में, तो चाइना क्या करता है, पासपोर्ट पे मोहर नहीं मारेगा बल्कि उस पर एक ठो अपना डॉक्यूमेंट को पिन से स्टेपल कर देगा, नत्थी कर देगा स्टेपल। तो उस पर एक ठो रसीद चिपका देगा पासपोर्ट के ऊपर और उस रसीद पे मोहर मार देगा। अब सोचिए, पासपोर्ट पे मोहर मारता तो एक्सेप्ट एक ऑथोरिटी हो जाती है कि आपने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि भारत का कानून को और भारत के संविधान को, और भारत का संविधान कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। इसलिए क्या करता है, ऊपर मोहर मारता है। और जब देश छोड़ के हटते हैं, वापस एयरपोर्ट पे आएंगे तो इसको फाड़ के रख लेगा। तो आपके पासपोर्ट पे गया काम से। तो स्टेपल्ड वीजा देता है। तो स्टेपल्ड वीजा केवल अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए चाइना देता है। ये भारत में काफी कंसर्न का विषय है। यहाँ पर ये दोनों देशों के बीच ये कंसर्न रहता है। इधर मोदी जी एक और कांड कर दिए, अग्नि 5 मिसाइल 2012 की है। तो उसमें कई टेस्ट बार बार होते रहते हैं, सुधार के लिए नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, अपडेशन के लिए ज़रूरी है। अभी फिर से अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसका रेंज 5,500 किलोमीटर है। हालांकि 5,500 किलोमीटर है, ये भी डिपेंड करता है कि हम मार कहाँ से रहे हैं।
5,000 जैसे हम यहाँ से दिल्ली मारेंगे, या फिर मिसाइल को दिल्ली में बैठा के मारेंगे, या फिर बॉर्डर पे जाके चलाएंगे, काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग जब भी बड़ी मिसाइल का परीक्षण करते हैं तो 2 दिन पहले एटलीस्ट भारत समझौते के तहत पाकिस्तान को बता देता है कि हम एक बड़ी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। मोदी जी इस बार उस पाकिस्तान को 22 घंटा पहले बताएं, 2 दिन पहले बताना होता है, एकदम लास्ट मोमेंट पे बताएं। तो ये गुस्सा आ गया सब, कह सब कि गड़बड़ काम कर रहे हो, हमको बता नहीं रहे। अरे बकलोल कहीं का, तुम लोग बैंड पार्टी वाला, और तुम भी भाई सेना के मदद से तुम लोग चुनाव जीते। ये आदमी हम लोग को तो कुछ बतेबे नहीं करते हैं, अपने देश में क्या होने वाला है कुछ बताते ही नहीं है। एक काम करो, रेडियो ले लो और उसमें जिए, महीना में 1 दिन अपने मन की बात करेंगे, सारा मन की बात सुन लेना। तुम्हारे मन की बात कोई नहीं सुनेंगे, और हम लोग बोलते रह जाएंगे, लोग कुछ सुन पाएंगे लोग। अब आप लोग खुद बताइए, इनको लगता है कि इनकी बात ये सुनेंगे। अरे भैया हम लोग की तो बड़ा मुश्किल से बात सुन रहे होते हैं यहाँ पे, इलेक्शन के टाइम पे तो और नहीं सुनने वाले हैं ये किसी के। खैर पाकिस्तान वालों को ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि हम लोग का बात कोई बात आप लोग को बताएंगे। हम लोग को तो बड़ा मुश्किल से बात बता पाते हैं, बिना बतैले नोट बदल दिया, अगले दिन पता चल रहा है कि गया 1000 रुपये वाला, फिर 2000 वाला गया। कश्मीर वालों को पता नहीं चल रहा है, शाम को पता चला 370 गया, कभी 3 तलाक गया, कभी यूसीसी आया। तो इन सबों को क्या हवा लगने वाला है यहाँ पे। खैर गवर्नमेंट को स्टिक रहना चाहिए, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी का मैटर आएगा वहाँ हम लोग विदेशियों को नहीं देख के बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के ही हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। और नीट वाले जितने स्टूडेंट हैं और यूपीएससी वाले, आप लोग का सेमिनार 6 अप्रैल पटना के बापू सभागार गांधी मैदान के पास होगा। और इंडिया के जितने टीचर हैं जो केजीएस से जुड़ना चाहते हैं नीट और जेई सेक्टर में, और बच्चों को बेहतर सुविधा के तौर पे बच्चों को बेहतर पढ़ाना के उद्देश्य से, तो आप लोग को एक नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक देते हैं, आप वहां अपना फॉर्म भरेंगे, जहां आप अपना डिटेल देंगे और कितने साल से एक्सपीरियंस है आपको पढ़ाने का। उसके बाद हम लोग की एक सिलेक्शन टीम होगी जो ये चेक करेगी कि आप बच्चों में मतलब कितने बेहतर और पढ़ा सकते हैं। तो जो लोग केजीएस से जुड़ना चाहते हैं नीट और जेई के सेक्टर में, यहाँ पर उन लोग के लिए एक लिंक फॉर्म भी दिया जा रहा है। आई होप आप इस पूरे टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय। पहली बात तो यह है कि इस पर मुझे लगता है कि चैनल को पहली बात तो बोलना ही नहीं चाहिए था कि वो जो टनल बना रहे हैं या डेवलपमेंट करवा रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, चैनल को तो उनका अपना घर है, वो जो मर्जी बनाए, उनका अपना आइडिया है, वो आपसे पूछ के आप उनके मामे लगते हो। आप तो बात ही नहीं कर सकते। हाँ बात भी करनी भी तो कंग्रेचुलेशन देते हैं, भाई आप अच्छा कर रहे हैं, करें, आपने रोड्स बना रहे हैं, आप लोगों के लिए फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। आपको लगता है कि कोई कट्टर दुश्मन आपका हो तो वो आपकी तारीफ करेगा? जो दुश्मन, जो नस्ली दुश्मन होता है ना भाई, मेरी बात सुन लेना, जो नस्ली दुश्मन होता है, असली नस्ली, वो तारीफ करता है, जो अच्छा काम होता है, जो बुरा होता है, यही तो एक खानदानी दुश्मन की बात है। जितना भी कोई इंसान अच्छा हो या कोई कंट्री अच्छा हो ना, अगर आप तरक्की करते हैं ना, हजम नहीं तो आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई भी इंसान हो, कोई भी देश हो, अगर वो आपसे आगे निकल रहा है ना, तो भाई वो नहीं तारीफ करेगा। भाई मैंने इसलिए उसको उसकी तरक्की जो है ना, मेन लफ्जों में आप यही कह रहे हैं कि उसकी तरक्की जो है ना, वो उसके दुश्मनों को कभी हजम हो ही नहीं सकती। तो चाइना को कैसे हजम होगी? मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि मैं इनको कंग्रेचुलेशन देने वाला था इस टनल पर कि देखिए 12 घंटे का सफर 1.5 घंटे में उन्होंने कर लेते हैं। ठीक है, ये अब कितनी फैसिलिटी है। चलो आर्मी तो है ही है, फोर्स तो है ही, उधर के लोगों के लिए कितनी आसानियाँ, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना ही तो असली इंसानियत है। इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करना ही इंसानियत है। उस पर हमें तो खुशी महसूस करनी चाहिए, और उनका अपना एरिया, वो उसमें जो मर्जी डेवलपमेंट करें। जो चाइना है ना, ये बात हकीकत है, ये छोटे मोटे कंट्री है ना, उसके आसपास है, ये सबको अपनी प्रेशराइज रखता है, अपनी यानी कि ना जगीरे किस्म की समझता है, यानी कि जब भी मैं चाहूँ पर कब्जा कर सकता हूँ। और सभी कंट्रियों को आप बोल रहे चाइना की नहीं, जो यार बात हकीकत वो करनी चाहिए, इसमें मतलब झिझकने वाली कौन सी बात है। चाइना कौन सा मेरा अपना कंट्री है, बात अपना भी हो, फिर भी बात सच्चाई की करनी चाहिए। अच्छा और इसी नज़र से वो इंडिया को भी देखता है कि मतलब तो इंडिया भी वो मेरा दूसरी कंट्री के साथ, जिस तरह वो लद्दाख पर क्या उसका नाम जो उस पर कब्जा या अक्साई चीन है, इस पर भी कर लूंगा। अच्छा सॉरी, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, इस पर मैं खान साहब का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, ये अच्छी लगी, उन्होंने दिल से माना, दिल से बोला। 1962 के हम बुरी तरीके से आ रहे हैं, ये है, हम वो सबूत दे देकर भी हम नहीं मानते, ये है असल चीज़।
हमें लाखों को सबूत दे दे कि आप ये वार आ रहे हैं, आप इस तरह ठुकाई हुई, इस तरह ठुकाई हुई, हम उसमें भी कीड़ा निकालते हैं। और इतना बड़ा टीचर, अब ये एक खान साहब को लाखों लोग देखते हैं, लाखों, मेरे सुन ले बात मुकम्मल नहीं हुई, आप बात वो ज़हन में रखो कौन सी करनी है। हम वो लाखों लोग देखते हैं, इंडिया के अंदर लाख होते हैं, आउट ऑफ इंडिया के लोग, पूरी दुनिया में उनको लोग देखते हैं। अब ये हमने भी देख लिया, हमने भी, अब हमारे पास कंफर्मेशन आ गई इंडिया 1962 की वार हारा है, ठीक है, लेकिन इसकी मोहर लगी खान क्योंकि एक बड़ा टीचर है या कि उनकी सर्च होगी। तो हम क्या करते हैं, हम उस पर ववेला शुरू करते, नहीं जी इधर ऐसा हुआ, वो हमारी आर्मी की जनरल पे गलत हो गए थे, डॉलर ले लिया था, हमारे सियासतदान पे गलत हो गए, उन्होंने डॉलर ले लिए थे। मानने वाले की तरफ नहीं आना भाई, तुम जो मर्जी ठीक है। इसलिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उन्होंने बड़े दिल से स्वीकार किया। कई दफा जो है ना आलोक सर ने भी जहाँ पे वो कहते हैं कि हम ठीक नहीं है, हम हारे हैं या हमें शिकस्त हुई है, तो वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। आलोक सर ने भी कई वीडियो में ये बोला जो कि भाई हम हारे हैं या हमारा यहाँ पे फॉल्ट है, वो मानते हैं। जो सच को नहीं मानता वो आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि वो सच्चा है ही नहीं जो सच को नहीं मानता। यार ठीक है, तुम जो मर्जी कर दो, मैंने तुम्हें पॉइंट आउट नहीं किया, मैं पूरे पाकिस्तान नहीं और मैं पूरे पाकिस्तान की, मैं ओ यार ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका, मैं तुम्हें कही नहीं, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आपने रिपीट की हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है तिनका। दूसरी बात, अगर इंडिया और पाकिस्तान अपना सॉरी चाइना की कभी वार होती, पहली बात बोला करे कभी ना यार हो, कभी भी ना, क्योंकि चाइना भी गुरेज नहीं करेगा, वो हर किस्म का हरबा यूज करेगा और इंडिया भी सारी बात करेगा। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया से चाइना का जो पलड़ा है वो काफी दर्जे भारी है, काफी, यानी कि कितने दर्जे या दर्जे को नहीं, एक मिनट है, तुमने बोला कि काफी दर्जे एक मिनट यार, दर्जे की बात है, सिर्फ एक दर्जा की फर्क। आप ये बता दें, ठीक है वो दूसरे पर है, चौथे पर इंडिया गया। डिफेंस बजट की बात करें, इंडिया का कितना और पाकिस्तान का कितना, आर्मी का, अब फिर भी वो पाकिस्तान आर्मी जो है 7 नंबर पर आ रही है। और झूठ बोल रहे, कल सच किया 9 नंबर पर। यार मैंने 2-3 मतलब कल सच किया था मेरे पास, असलम भाई मेरे पास बैठे सच किया था, कितना नंबर है, झूठ मत बोलना। आप कल नहीं किया था, कुछ दिन पहले किया, कल किया था रात को 9 नंबर, तुमने कहा कि मैंने कल 2 मत पहले सर्च कर चुका, उसको 7 आई, आज 9 कैसे होगी, खुद माने थे ये ऑफ कैमरा आपने ये सर्च की थी 9 नंबर पर। कितने दर्जे, हम 7 दर्जे इंडिया से पीछे और इंडिया चाइना से सिर्फ 1 दर्जा पीछे, कितना फर्क यार, इतना हल्का भी नहीं है, इतना पीछे भी नहीं है इंडिया कि आप इतना हल्का मात्र इंडिया। यार जो आप देख लें कि रूस है यूक्रेन में आज भी लड़ रहा है, तो उसको मुश्किल में है, इतना बड़ा देश होने के बावजूद, एटमी पावर होने के बावजूद वो जलील हो रहा है कि नहीं वहाँ पे। अच्छा, फिर पाकिस्तान का नाम लिया कि चाइना को प्यार से साइनो बोलते हैं और पाकिस्तान को प्यार से टेररिस्ट बोलते हैं, आतंकवादी की नाम लिया। नहीं, मैं इस चीज़ से मुतफिक नहीं हूँ खान सर की, क्योंकि ये एक बहुत बड़े टीचर हैं, ये जो लफ्ज़ बोलेंगे ज़ाहिर बात है कि स्टूडेंट्स भी बोलेंगे, ठीक है, तो आप नफरत अगर फैलाएंगे ना, चले हम हो सकता है हमने काम किए हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोगों के ज़हन में आप ये डालेंगे तो वो हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचेंगे, ठीक है। ये बात अगर मतलब कि आप कहते हैं कि आप टेक्स्ट बुक में लिखी हिंदुओं ने ये किया था वो कि आपको बड़ा दर्द होता है, ठीक है, मतलब कि नफरत ही है ना फैलाई, तो आप भी तो भाई खान सर आप नफरत नहीं भाई, खान सर की नहीं बात, अगर कोई भी टीचर जो है ना उसको ये इनका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये बढ़ा रहे हैं, इनका मतलब यही है कि ये पॉजिटिव मैसेज दें, जहाँ जहाँ इनका ये मैसेज जाए पॉजिटिव वे में। बिल्कुल जी, ये शानदार थी वीडियो। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है, उसमें इंडिया स्याही करे, सफादी करे, अच्छा करे, बुरा करे, इंडिया का अपना है। हम चाइना मामा नहीं लगता और उसको कोई जुमलेबाजी कसने का, वो उधर जो मर्जी करे, ठीक है। हम अपने घर में जो मर्जी करें, हमारा अपना घर है, हमारा पाकिस्तान, वो इंडिया की जो मर्जी, चाइना जो मर्जी करे। तो ये चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया कि इंडिया से ये नहीं कर रहा है, तो वो डेवलपमेंट भी ना करे, तुम डेवलपमेंट करते हो, उन्होंने कभी बोला है, ये गलत बात है। खैर मिलता है वीडियो में नाटक साथ, तब तक